अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारी एक तो डेमो क्लास भी है और एक हमारी वर्कशॉप भी है, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा अपना काम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यानी कि इस्लामिक कैलीग्राफी पेंटिंग में हम काम करेंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो है वो एक ही मीडियम चूज़ किया कि आप लोग को जो है वो फ्री वर्कशॉप दूँ, जिसके हवाले से वो है गोल्ड लीफ का, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए मैंने आप लोग को कहा था कि लीफिंग ग्लू ले लें, ठीक है। और ये जो है वो मॉन्ट मार्ट की होती है। उसके अलावा इस ये जो है वाटर बेस भी होती है, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें कोई और राइटिंग में और कुछ लिखा हुआ है, बाकी ये कि वाटर बेस भी होती है। और मैंने कहा था कैनवस ले लें और ब्रश ले लें, ठीक है। मैंने कोई एंगल ब्रश नहीं लिया, मैंने एक राउंड ब्रश लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका शेप किस टाइप का है। तो ये एक राउंड ब्रश है, इसमें मैं अपनी कैलीग्राफी करूँगी और मुझे यानी कि इसमें लीफिंग ग्लू करनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आगे काम की तरफ। उसके बाद हम आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाएंगे जो हम अपनी इस्लामिक कैलीग्राफी पेंटिंग में करने जाएंगे। मतलब आप लोग को सिखाया जाएगा उन पेंटिंग्स के बारे में कि किस तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, स्टार्ट टू एंड एक एक प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी प्रोसेस आपके बगैर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि उसमें से कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो सोल्ड हो चुकी हैं, जो मैं आप लोग को वो दिखा नहीं पाऊँगी, ना उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा पाऊँगी। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं गैलरी से पिक्चर निकाल के उसके बारे मतलब वो आप लोग को दिखा दूँ मैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले अपने थोड़ा सा काम की तरफ, ताकि स्टूडेंट्स जब तक आते जाएं और उसके बाद फिर हम अपना काम भी कंटिन्यू करते जाएं, सही है। उनको फिर पेंटिंग्स का वो नहीं होगा। मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, अब आई होप रिकॉर्डिंग हो रही हो, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने ले लेनी है लीफिंग ग्लू, सही है। और ये मैंने एक छोटी सी कटोरी में डाल ली है और इसके अंदर ये वाटर बेस होती है जैसे कि, जिसमें हमें वाटर मिक्स करना होता है, सही है। पहले मैं काम करूँगी, उसके बाद आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो वाटर भी इसमें कोई एक मखसूस क्वांटिटी में नहीं होता है मिक्स, आपको बस इतना करना है कि ये एक अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, वाटर के साथ। मैं ब्रश के साथ ही कर रही हूँ इसको मिक्स, अच्छे से लम्स ना रहें, आपकी ग्लू अच्छे से डिज़ोल्व होनी चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह, और ये कोशिश करें कि जहाँ पर आप कैलीग्राफी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही आप जो है अपनी ग्लू जो है आपकी वो वहीं पर ही लगे। ऐसा ना हो कि आप कैलीग्राफी इधर करें, थोड़ी सी ग्लू उधर भी रख गई, जब आप लीफ हटाते हैं ना, जब आप इसको रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा लीव्स को, तो वो क्या होता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लू लगी होती है तो वहाँ पर भी कैलीग्राफी जो है वो वहाँ पर भी यानी कि लग जाती है। तो हमें क्या करना पड़ रहा होता है कि बैकग्राउंड का पेंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद उस पेंट को हमें अब उस लीफिंग ग्लू जो है हमारी लग चुकी होती है, उसके एक्स्ट्रा उसको हम लोग को उसको यानी कि ठीक करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये एक सूफ़ी विरलिंग दरवेश बनाया है, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि इसकी ये जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है पेंटिंग, लेकिन गोल्ड लीफ मैंने इसके ऊपर भी करना था और एक और पेंटिंग में भी कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जैकेट की आप लोग शाबाश इसकी जैकेट की आप लोग जो है वो देखें किस तरीके से, यानी कि ये बहुत ही डिटेलिंग वर्क है और शेडो आ रहा है जैकेट का, कितना ज़बरदस्त। इनका ये एक मखसूस लिबास होता है ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी हसीन लग रही है। सिर्फ और सिर्फ जैकेट अभी कंप्लीट हुई है। कैनवा की साइज़ क्या होनी चाहिए, ये आप लोग ये आप किस हवाले से पूछ रही हैं, पेंटिंग कोर्स के हवाले से पूछ रही हैं या फिर किसी और हवाले से, मुझे पहले बताएं। और क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो काइंडली एंड में करें। मेरा कैमरा सेट ख़राब हो चुका है सफ़र। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो काइंडली एंड में करें, क्योंकि पहले मैं काम करूँगी फिर मैं आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं कि ये कैनवस है, और मुझे ना इस पर कैलीग्राफी करनी है गोल्ड लीफ से, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। तो इस पर मुझे एक और काम ये करना है कि मैं इसमें लूँगी अपना वाइट चारकोल पेंसिल, ठीक है। तबाही हो रही तबाही।
ये हमने वाइट चारकोल पेंसिल ले ली। मुझे असल में जैसे ये विरलिंग दरवेश जो होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये एक अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, और ये इतने अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं कि इनको यानी कि बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना हम कि बिल्कुल मदहोश हो जाना किसी चीज़ में, इस तरीके से। अच्छा, आप लोग देख लें कि मैंने प्रकार लिया है, उसमें मैंने वाइट चारकोल पेंसिल होती है ये, ठीक है, ये देख लें। इससे मैं सिर्फ और सिर्फ निशान लगाऊंगी कहाँ पर मुझे अपना सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मेरा सेंटर है, या फिर हम चेक भी कर लेते हैं सेंटर। हमारा ये जो कैनवस है ना मेरा, ये 24x36 का साइज़ है। तो 24 यहाँ से होगा तो फिर 12 यहाँ पर मुझे लेना है, ठीक है। और ये एक्यूरेट नहीं होता, ये एक बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता ये साइज़, ठीक है। तो इस वजह से हमें लेना पड़ रहा होता है। रियली रियली सॉरी। अच्छा, मैंने इसका साइज़ ले लिया है, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये आ रहा है। तो मुझे सर्कल जो बनाना है वो इस तरीके से, मैं अपनी पेंसिल को देखें, जब हमारे पास प्रकार होता है ना, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा पेंसिल को आगे कर लेना होता है जब कोई बिग रेडियस का सर्कल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर ले लिया है इसका, ठीक है। और मैं ज़रा ग्लू को भी साइड पे कर दूंगी, ऐसा ना हो गिर जाए और सारा काम तमाम हो जाए। और जितना ही खुल पाता है इसको उतना खोलें और अपना सर्कल बनाएं, ठीक है। तो ये देखें आप लोग, निशान आप लोग को नज़र आ रहा होगा, आई होप। जूम पे वैसे भी उसका ऑप्शन है। ये जो पेंटिंग है ये यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई जा रही है, ये आप लोगों को बहुत बहुत माजरत के साथ, ये मेरा जब भी ये मैं लाइव लेती हूँ ना, मेरे साथ यही होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देख लें प्रकार में इस तरीके से मैंने पेंसिल लगाई बिग रेडियस का सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। और जो गोल्डन कैलीग्राफी है वो मैं सिर्फ इस हिस्से पे करूँगी, क्योंकि ये हमारे वार्म कलर्स हैं, इसकी वजह से। तो यहाँ पर हम अपनी गोल्ड गोल्ड लीफ यूज़ करेंगे हम यहाँ पर अपना। तो यहाँ पर जैसे कि ये लोग जिक्र में मशगूल होते हैं इतना ज़्यादा, तो फिर इनके लिए मैंने सोचा कि हम कैलीग्राफी भी अल्लाह अल्लाह के नाम से करें, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं ना, इसलिए। और ये एक रफली सी कैलीग्राफी होगी, यानी कि इसमें कोई एंगल नहीं है, जैसे कि ब्रश में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड लीफ के बारे में जैसे आज हम सीख रहे हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना चाहूँगी कि हमें जब इसको यानी कि सेव करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि जैसे वर्निश यूज़ करते हैं ना हम, तो वर्निश यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें हमारी पेंटिंग लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ठीक है। और उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है, यानी कि सही है। तो इसके लिए हमें वर्निश या फिर
लेकर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो वर्निश भी कौन सा, गोल्ड लीफ के लिए जो वर्निश यूज़ होता है, आप शॉप वाले को बताएं कि भाई मुझे गोल्ड लीफ यूज़ कर रही हूँ मैं, तो उसके ऊपर जो, तो ज़्यादातर जो है वो लोग गोल्ड लीफ के ऊपर, गोल्ड लीफ हो या फिर सिल्वर लीफ हो, उसके ऊपर वो कौन सा यूज़ करते हैं, लेकर स्प्रे यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, बहुत ही ज़्यादा बैड, यानी कि वो इतनी ज़बरदस्त मेरी एक स्टूडेंट लाइफ में पेंटिंग थी, उसको मैंने जेल वर्निश से प्रिजर्व करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो बहुत बुरा हाल हो गया उसका। दोबारा से फिर मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोग जो है वो लेकर यूज़ करिएगा, ठीक है। तो इसको, ये जब तक ड्राई होता है ना, अभी हमने जैसे कि यहाँ पर अल्लाह के नाम लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोग को लिख के दिखाऊंगी क्योंकि ये एक वर्कशॉप है, सही है। जब तक हम अपनी पेंटिंग्स देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो हमें सिखाया जाएगा इस पेंटिंग में, और मैं आप लोग के क्वेश्चंस भी देख लेती हूँ। जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, देखें अभी ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, आप लोग को ये वाइट वाइट तो नज़र आ ही रहा होगा। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इस पर अपना गोल्ड लीफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी कुछ पेंटिंग्स की तरफ और कैमरे को उस तरफ लेकर चलते हैं। मॉन्ट मार्ट का है, आप लोग को मैंने क्लास के स्टार्ट में दिखाया, ये देखें मॉन्ट मार्ट का एडहेसिव है। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वाइट ग्लू यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसका मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। ये देखें, ये है हमारी पेंटिंग्स जो आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जो बड़ी सारी पेंटिंग्स थी ना वो सब सेल हो चुकी हैं सिवाय इसके, ठीक है। और एक ये जो सूफी अभी चल रहा है ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को मैं करीब करके दिखाती हूँ। ये है हमारा मॉडलिंग पेस्ट वर्क, जिसको हम टेक्सचर आर्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये उभरा हुआ है, ठीक है। तो इस पे मैंने इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए गोल्डन पेंट यूज़ किया है, ठीक है। कैलीग्राफी आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कैलीग्राफी हुई हुई है। यहाँ पर हमने कैलीग्राफी की और इसको एक 3D लुक देने के लिए हमने क्या किया, जिस ये तरीके कार होते हैं जो आप लोग को पेंटिंग में सिखाए जाएंगे बैकग्राउंड के साथ साथ, ठीक है। और ये हमारी 3D पेंटिंग है, ठीक है। इसमें देखें, आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये वाली कैलीग्राफी बहुत करीब है, ये वाली कैलीग्राफी उससे दूर, और ये वाली उससे भी दूर, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें मैंने पेंटिंग जो है वो करके दिखाई है कि हम किस तरीके से, यानी कि अपनी पेंटिंग को, वाइट पेंट को किस तरीके से हम लोग प्रोमिनेंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट टू एंड हर प्रोसेस समझाया जाता है। और फिर उसके बाद हमारी आ जाती है उससे थोड़ी सी आगे, यानी कि जब आप लोगों को ब्रश के साथ लिखना सिखाया जाएगा, कैसे ब्रश को पकड़ा जाता है, किस तरीके से ब्रश को यूज़ किया जाता है, कौन से बस ब्रश किस ब्रश यानी कि काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा लेटर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ड्स का, सही है। फिर हमारे पास ये आएगा ताकि आपकी बैकग्राउंड में कैलीग्राफी ठीक हो पाए। बैकग्राउंड राइटिंग इतनी ज़्यादा करें कि आपकी कैलीग्राफी ब्रश के साथ अच्छे से चल पाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को ये वाला काम देने के बाद आपको कोर्स में ये वाला काम सिखाया जाएगा जो कि सफ़ीउल्लाह नफीसी साहब हैं, उनका स्टाइल है ये, वो इस तरीके से बनाते हैं अपनी पेंटिंग। आप लोग को फिर ये वाली पेंटिंग बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को ये वाली 3D पेंटिंग सॉरी सर्कलिज्म पेंटिंग बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। जिसमें ये सर्कलिज्म आर्ट है, शेडो वर्क है। फिर उसके बाद 3D पेंटिंग, यानी कि इसके बैकवर्ड में भी पेंटिंग हुई, कैलीग्राफी हुई भी है।
तो ये सब कुछ आप लोग को सिखाया जाएगा। 3 टोन्स है, देखें यहाँ से ब्राउन है, फिर मस्टर्ड रस्ट कलर है, फिर ये ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर येलो, आगे इस तरीके से ये 3, ये नहीं कि 3 टोन्स 4 टोन्स भी सिखाए जाएंगे बनाना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग सीखने के लिए कोर्स को ज्वाइन करें और बहुत सारे फ़ायदे उठाएं, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचाकर दम लिया जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स के बहुत सारे फ़वाद हैं, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। आप लोग जिस तरीके से आप लोग ये कैलीग्राफी देख रहे हैं, ये हमने 3D कैलीग्राफी की, जिसमें से ऐसा देख के लग रहा होता है कि ये एक कंप्यूटराइज है ना, ऐसा लग रहा होता है ना। तो हमने एक पेंटिंग में एक कैलीग्राफी ऐसी कि मैं आप लोग को बल्कि दिखा देती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। तो एक पेंटिंग तो ये है, ठीक है। एक पेंटिंग ये है जिसमें आप लोग को ये गोल्ड लीफ के साथ बैकग्राउंड 3D कैलीग्राफी और बहुत कुछ सिखाया जाएगा, गोल्ड लीफ भी करना सिखाया जाएगा, ठीक है। सब कुछ ये इसके ऊपर काम करना सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आती है हमारी एक और पेंटिंग, वो है ये वाली, ठीक है। ये देख रहे हैं, अच्छा आप लोग ये देखें, ये कैलीग्राफी हुई हुई है, ये जो है ये टेक्सचर पेस्ट के साथ हुई हुई है, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी हमारे पास आप लोगों को टेक्सचर पेस्ट के साथ करना सिखाया जाए, किस तरीके से एक उभरी हुई कैलीग्राफी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, यानी कि काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो हैं, और इसके अलावा आप लोग को सारी दिखा दी। और जो एक और कौन सी पेंटिंग है, वो भी टेक्सचर के साथ ही है, लेकिन वो फ्लोरल है, ठीक है। तो ये रही, ये देखें, ये है हमारे पास एक और पेंटिंग जो कि टेक्सचर पेस्ट के साथ करना सिखाई जाएगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो नीचे की तरफ है ये पोरिंग आर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को पोरिंग आर्ट भी करना सिखाया जाएगा। और मज़े की बात, एक और बात बताऊं कि हमारे पास टेक्सचर पेस्ट को होममेड बनाना भी सिखाया जाएगा, और पोरिंग मीडियम को भी होममेड बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है, इस कोर्स में। तो इस कोर्स के 2 बड़े मेन फ़ायदे ये हैं कि आप लोग जो है वो काफ़ी सारी यानी कि एक्सपेंस से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस्लामिक कैलीग्राफी पेंटिंग का डेमो, और साथ में हमने लीफिंग ग्लू भी करनी है, ठीक है। और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। ग्लू में वाइट, ये वाटर बेस होती है ना, तो वाटर बेस में हमें पानी मिलाना होगा, ठीक है। मैम इस कोर्स में कैलीग्राफी सिखाई जाएगी या पेंटिंग, और ये बिगिनर्स के लिए होगा क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानती, बट आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर आप जो है वो मेरा आर्ट लैब का कोर्स ज्वाइन करें। वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ब्रश चलाना सिखाया जाएगा, और कैलीग्राफी तो मैंने नहीं सिखानी, क्योंकि मैंने कैलीग्राफी सिखाने का और यानी कि और टीचर्स का काम है कैलीग्राफी सिखाने का, ठीक है। और बस, और कोई क्वेश्चन है जल्दी से करें ताकि हम लोग लिविंग ग्लू वर्क करें। पेंटिंग्स भी आप लोग थोड़ी सी नज़र दोहरा लें। ये आप लोग देख रहे हैं, शाइन शाइन इस वजह से आता है कि हम लोग ने इस पर वर्निश यूज़ किया हुआ होता है। वर्निश के भी तरीक़ेकार बताए जाएंगे कि कौन से डार्क पेंटिंग पे कौन से, लाइट पेंटिंग पर कौन से। जी शेजिल, क्या कहना चाह रही हैं आप?
आप लोग देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि ये, जैसे कि अभी मैं रोशनी में रखा हुआ है कैनवस, और रखा हुआ भी इसीलिए ही है कि ये नज़र आए। ठीक है, अब हम इस पर अपना लीव लगाएंगे। ये जो लीव्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हमारी स्किन के साथ भी ये लग जाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत एहतियात से लगाया जाता है। बहुत एहतियात से लगाया जाता है। जो बटर पेपर जैसी शीट इसके साथ आती है उसी के साथ ही आप लोगों ने इसको प्रेस करना है, अपना हाथ नहीं लगाना। ठीक है, ब्रश जो है वो हम किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो किसी यूज़ के लिए, यानी कि आप लोगों ने कोई पेंट या फिर कोई पाउडर उससे साफ़ नहीं किया वो। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपकी कैनवस पे भी आ जाएगा। पहले तो मैं इन एक्स्ट्रा लीव्स को दोबारा से रख दूँगी मैं, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं जैसे कि, तो ये यूज़ में आ सकते हैं दोबारा से। सही है, तो ये मैं दोबारा से उसी फ्लैक्स के अंदर रख रही हूँ। और आप लोग के हैंड जो है वो मतलब साफ़ होनी चाहिए, यानी कि उस पर कोई ग्लू व्लू आपके हैंड पे नहीं लगना चाहिए, वरना आपके फिंगर्स पे सब जगह आपके लग जाएगा ये। ठीक है, बड़े बड़े फ्लैक्स तो मैंने यानी कि वो रख ली हैं। छोटे छोटे जो है मैं छोटे कंटेनर में रखूँगी, क्योंकि जैसे कि मैं रेज़िन आर्टिस्ट भी हूँ तो मुझे इन छोटे छोटे फ्लैक्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोगों ने दबा दबा के यूज़ करना होगा। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी जो थोड़ी सी कैलीग्राफी थी, मैंने कहा था वार्म कलर का बैकग्राउंड है इसलिए मैं गोल्डन कर रही हूँ, तो ये हो चुकी है। इसका रिज़ल्ट देखें, शाइनी लुक ज़बरदस्त, माशाल्लाह।